थार मरुस्थल का डेजर्ट नेशनल पार्क पाकिस्तानी सीमा पर लगा है और करीब 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला है कि आज हवा दक्षिण से उत्तर की तरफ है। डेजर्ट नेशनल पार्क में बसे 73 गांवों में लगभग 60,000 लोगों की आबादी है। पानी की बेहद कमी वाले इस बंजर इलाके में इनकी जिंदगी करीब 2 लाख पालतू पशुओं पर निर्भर है। उधर गांव वाले अपने रोजमर्रा के काम में। बिजली और आधुनिक तकनीकी से दूर ये गांव आज भी सदियों पुराने तौर तरीकों पर चल रहा है। ऊपर से धानीली गांव वीरान सा दिख रहा था। गांव के सारे मवेशी दूर चरागाहों के लिए निकल चुके थे। पहली नजर में थार का रेगिस्तान बड़ा वीरान और नीरस सा लगता है, पर यहां 700 किस्म के पेड़ पौधे, 51 प्रजाति के रेंगने वाले जीव और 141 किस्म के पक्षी मिलते हैं। आश्चर्य तो यह है कि ये जीव जंतु इन कठोर परिस्थितियों और तपते तापमान में कैसे जीवित रह लेते हैं। नीचे दूर दूर तक फैला है ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसका केवल 10% हिस्सा ही रेतीला है। इसके निर्माण को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि यह इलाका कभी समुद्र का हिस्सा था। कुछ का कहना है कि धरती के भीतर भौगोलिक उथल-पुथल और पर्यावरण में बदलाव के कारण यहां की नदियां सूख गईं। सैटेलाइट से इस रेगिस्तान का नजारा बहुत अद्भुत दिखाई पड़ता है और कैमरे में कैद हो गई सुबह की धूप में लंबी परछाई के साथ एक खूबसूरत तस्वीर। छोटे कद, गठीले बदन, घुमावदार सींग वाले चिंकारा ने रेगिस्तान के कठिन जीवन को अच्छी तरह अपना लिया है। वे कई दिन तक पानी पिए बिना जिंदा रह सकते हैं। हम अच्छे समय नीचे उतर आए। दिन के चढ़ते ही यहां तेज रेत भरी हवाएं चलने लगी थीं। गुब्बारे से गोडावण को न देख पाने से हम कुछ निराश तो थे, पर हमारे हौसले बरकरार थे। गोडावण शायद नर है। गर्व से गर्दन ऊपर किए हुए वो हमसे दूर ही जा रहा है। शायद हमसे डर रहा है। गोडावण खाने में मौका परस्त होता है। सांप, बिच्छू, गिरगिट और कीट पतंगों को भी चट कर जाता है। आज की अच्छी शुरुआत ने हमें यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में गोडावण की अच्छी तस्वीरें ले सकेंगे। मॉनसून आसमान पर दस्तक दे रहा है। रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन हल्की सी बारिश भी यहां की प्रकृति में रंग भर देती है। ये गोडावण के प्रणय का समय है। गोडावण के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने सुधाश्री में मवेशियों से बचाने के लिए घास के काफी बड़े क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है। यहां बारिशों में अच्छी घास उगाई है और बहुत दूर तक उड़ जाते हैं कभी-कभी, और कभी-कभी बिल्कुल कोई नर गोडावण मादा को लुभाने के लिए बहुत आकर्षक प्रदर्शन करता है। क्या हम इसका फिल्मांकन कर सकेंगे? इसके लिए राजेश ने वाटर होल के नजदीक एक पुरानी हाइड में दिन भर बैठने का फैसला किया। उन्हें यह भी देखना होगा कि हाइड के भीतर कोई जहरीला सांप या बिच्छू ना छिपा हो।
3 घंटे के इंतजार के बाद प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले आया चिंकारा, फिर भट तीतर। यहां पानी अनमोल है। भीषण गर्मी में पानी के अभाव को दूर करने के लिए वन विभाग ने पानी की अनेक हौदियां बनाई हैं। अब बारी है नेवले की। आखिर एक नर गोड़ावण भी बड़ी शान से अपनी प्यास बुझाने पहुंचा। ऊंची लंबी गर्दन और लंबे कद के कारण ये बैठकर ही पानी पीते हैं। तभी राजेश को दूर एक नर गोड़ावण अपने इलाके के ऊंचे टीले पर शानदार प्रदर्शन करता दिखाई दिया। इसमें जो मेटिंग चॉइस है वो फीमेल की है। तो फीमेल जो है वो डिफरेंट एरियाज में 5, 6, 10 फीमेल घूमती रहती हैं एंड दे मेट विद द पॉसिबली द बेस्ट मेल विच इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर द फीमेल। और उनको अट्रैक्ट करने के लिए इनकी एक यहाँ पे गुलार पाउच होता है सफ़ेद सा, वो लटकने लगता है और वो टेल को वो कॉक करते हैं और उसके बाद यूँ खड़े हो जाते हैं। बहुत ही, और दूर से ऐसा लगता है जैसे आदमी खड़ा हुआ है। और फिर वो आवाज़ निकालते हैं और वो आवाज़ बहुत लाउड नहीं है वो, बट इट इज़ फार कैरिंग। ऑलमोस्ट 1-1 किलोमीटर तक आवाज़ सुनाई देती है। और वो आवाज़ ऐसी होती है और बहुत दूर तक जाती है। और ये आवाज़ जो है ना, ये फीमेल को एक तो डिस्प्ले और ये आवाज़ वो अट्रैक्ट करती है। शाम की सुनहरी रोशनी में किसी राजकुमार जैसे चमकते इस नर गोड़ावण की प्रेम पुकार सुन ली गई है। 2 मादाएं उसकी तरफ खींची चली आई हैं। अब वो बड़ी शान से उनके पीछे चल पड़ा है। मरुस्थल में बारिश की सौगात बहुत कम दिनों के लिए आती है। गिलहरी जैसे दिखने वाले इन गैब्रियल चूहों के लिए तो जैसे दावत का मौसम आ गया है। ठंड के मौसम में 4 महीने तक जमीन के अंदर हाइबरनेशन में रहने वाले स्पाइनी टेल लिजर्ड यानी सांडा कभी पानी नहीं पीते। हरी पत्तियों के खाने से ही इनकी पानी की जरूरत पूरी हो जाती है। आसमान में मंडराते बाज की नजर सांडे पर पड़ चुकी है, लेकिन अपने चौकन्नेपन के कारण इस बार वो बच गया। इस 2 मुँहे सांप यानी सैंड बोआ ने एक सांडा को कुंडली में धर दबोचा। इस छोटे से जीव को दम घोंटकर मारने पालतू जानवर भी यहां के पर्यावरण और भोजन क्रम का अहम हिस्सा हैं, लेकिन उनकी तादाद बेहिसाब बढ़ने के कारण प्राकृतिक भोजन क्रम का संतुलन बिगड़ रहा है। जानवरों का गोबर यहां के गॉब्रेलों यानी डंग बीटल को भरपूर खाना उपलब्ध कराता है। गॉब्रेलों के लिए ये एक बेशकीमती चीज है। इसे बचाने के लिए लुटेरों से जूझना भी पड़ता है। वे गोबर का एक गोला बना लेते हैं और फिर नर और मादा मिलकर उसे सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। गॉब्रेलों की फौज इस रेगिस्तान में सफाई कर्मचारियों जैसी है, जो पर्यावरण को साफ रखती है और जमीन की उर्वरता को बढ़ाती है। गोबर के गोले को गॉब्रेले नर्म जमीन में दबा देते हैं, जो एक तरफ तो कमी वाले दिनों में भोजन के काम आता है, दूसरी तरफ जमीन के अंदर जन्म लेने वाले उनके बच्चों का आश्रय बनता है।
गोडावण तो बहुत ही इंडेंजर्ड इसलिए हो गया है कि एक तो घास के मैदान ख़त्म हो गए हैं और कोई ध्यान नहीं है, उसकी पोचिंग बहुत होती है और होती थी, जहाँ जहाँ गाड़ी चली गई वहाँ बस्टर्ड ख़त्म हो गए। रेगिस्तान की ये चतुर लोमड़ी हमेशा ऐसे ही मौकों की फिराक में रहती है। अंडों को ज्यादा खतरा सफेद गिद्धों से है, जो अपनी पैनी निगाहों से अंडे को ढूंढ सकते हैं। गोडावण के अंडे का एक और खतरनाक दुश्मन है गोह। यह तो अंडे के काफी करीब पहुंच गई है। मादा गोडावण गोह का ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रही है। अरे, गोह अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तरफ निकल गई। गोडावण के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, उसका अंडा बच गया, लेकिन उसका भविष्य अब भी खतरे में है। ये हम जानते हैं कि हर साल इसकी संख्या कम होती चली जा रही है और कुछ सेंचुरी जैसे करेरा बस्टर्ड सेंचुरी मध्य प्रदेश में, वहाँ से लुप्त हो गया। घाटी गांव में 2-3 रह गए हैं, वो भी मध्य प्रदेश में। सोरसन बस्टर्ड सेंचुरी बनाई थी बस्टर्ड के लिए, वहाँ से बस्टर्ड खत्म हो गया। तो हर जगह से खत्म हो गया ये तो। राजस्थान के इस बीहड़ इलाके में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर असद रहमानी और उनकी टीम पिछले 20 साल से गोडावण को बचाने की मुहिम में जुटी है। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। और मनोज, ये देखिए, ये वाला, ये राजस्थान की क्या शान है, देखिए, हैं? देखो हिरण, ये राज्य पशु। गांव-गांव में घूमकर वे स्थानीय लोगों को गोडावण के महत्व के बारे में बताते हैं। गोडावण को बचाने की उनकी मुहिम सिर्फ पक्षी की एक प्रजाति को बचाने की नहीं है। गोडावण हमारे पर्यावरण संतुलन की एक कड़ी है। हर गांव में संदेश देने के लिए कि गोडावण को मत मारो, गोडावण को मत मारो। गोडावण तभी बचेंगे जब घास के मैदान बचेंगे। घास के मैदानों में ही दूसरे जीवों का आसरा भी है और हमारा जीवन भी उस पर आश्रित है। हम समझ लीजिए कोई 20 साल से हम लोग गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों का प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसी तरह से प्रोजेक्ट बस्टर्ड हो। कंसर्टेड एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सेंचुरी बना दी और छोड़ दिया। तो प्रोजेक्ट बस्टर्ड जो है, प्रोजेक्ट बस्टर्ड हम लोग इसलिए नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ बस्टर्ड बचाएंगे, सारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम बचेगा और बस्टर्ड को भी फायदा होगा, गांव वालों को भी फायदा होगा। ये तो बहुत कम है, ये तो हो सकता है 300 से 500 के पूरे दुनिया में हो। और अगर बस्टर्ड को अभी नहीं बचाया तो हो सकता है 5-10 साल में बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे या इतने रेयर हो जाएंगे कि फिर उनको बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। घास के मैदान में किसी शहंशाह की तरह विचरते इस गोडावण का भविष्य अब हमारे हाथ में है और इसे बचाने का समय निकलता जा रहा है। ये मानव जाति पर एक कलंक होगा अगर हम इस शानदार पक्षी को लुप्त होने से न बचा सके।